बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन बसरी रहमतुल्लाह अन्हु की एक शागिर्दा थी जो बाकायदा आपका दर्स सुनने के लिए आया करती थी। उसका एक बेटा था, शौहर का अच्छा कारोबार था। ये भी एक नेक औरत थी, इबादत गुजार औरत थी, बाकायदा हदीसें सुनती थी और नेकी वाली ज़िंदगी गुजारती थी। इस बेचारी की जवानी में ही उसके शौहर की वफ़ात हो गई। उस औरत ने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी तो शौहर तो मिल जाएगा, मगर इस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं था यह दूसरा शौहर मेरे बच्चे के साथ कैसा सुलूक करे। मेरा लड़का भी अब जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा बनेगा। लिहाजा यह सोचकर माँ ने अपने जज्बात की कुर्बानी दी और दूसरी शादी नहीं की। दोस्तों, हदीस पाक में आया है, जो औरत इस तरह अगली शादी ना करे और बच्चों की तरबियत और हिफाजत के लिए इस तरह की ज़िंदगी गुजार दे तो बाकी पूरी ज़िंदगी उसको जिहाद करने का सवाब मिलता रहता है, क्योंकि वो अपने नफ्स के साथ जिहाद कर रही है। लिहाजा वो माँ घर में ही अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन यह बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता तो माँ की निगरानी ना हो पाती थी। अब उस लड़के के पास माल की भी कमी नहीं थी, उठती जवानी थी, इसलिए वो लड़का बुरी संगत में पड़ गया, जिना और शराब के काम में लग गया। माँ बराबर समझाती, लेकिन बच्चे पर माँ की डांट का, समझाने का कोई भी असर ना होता। माँ उसको हसन बसरी रहमतुल्लाह अन्हु के पास लेकर आती। हज़रत भी उसको कई घंटे समझाते, लेकिन उसको नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता और वो हज़रत की बात को भी अनसुना कर देता। वो लड़का रातों में गायब रहता और कभी कभी माँ को मिलने आता। माँ उसको फिर समझाती, बार बार समझाती कि उसको हज़रत के पास भी ले जाती। हज़रत भी उसको बहुत समझाते, दुआएं भी करते, मगर उसके कान पर जूं ना रेंगती। यहाँ तक कि हज़रत हसन बसरी के दिल में भी ये बात बैठ गई, शायद इस लड़के के दिल पर मोहर लग चुकी है, इसलिए इस पर दीन की किसी भी बात का असर नहीं होता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, दुनिया में ही माँ है, माँ ही तो है जो अच्छों को प्यार करती है और बुरों को भी प्यार करती है। मगर उसकी नज़र में तो बच्चे ही होते हैं। सारी दुनिया अच्छों से प्यार करती है, मगर माँ तो वो हस्ती है, अगर औलाद बुरी भी हो जाए तब भी माँ उससे मोहब्बत करती है। माँ तो बच्चों को छोड़ नहीं सकती। बाप कभी कभी लड़के से कह देता है कि घर से निकल जाओ, इसको धक्का देकर निकाल दो, लेकिन माँ कभी ऐसा नहीं कहती, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह ने बच्चों के लिए ऐसी मोहब्बत रखी है। चुनांचे माँ लड़के के लिए फिर खाना बना देती है, उसके लिए दरवाज़ा खोलती है, फिर प्यार से उसको समझाती है कि ऐ मेरे बेटे, नेक बन जा, ज़िंदगी अच्छी कर ली। अब देखिए अल्लाह की शान, कई साल बुरे कामों में लगकर उस लड़के ने अपनी सेहत बर्बाद कर ली और दौलत भी तबाह कर ली। उसके जिस्म में कई बीमारियां पैदा हो गईं। डॉक्टर ने बताया इस लड़के में कोई एक ऐसी बीमारी लग गई है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। जिना के कामों में पड़कर टीबी तो हो ही जाती है, तो उस लड़के का कोई ला इलाज बीमारी लग गई। लिहाजा अब उस लड़के को उठने बैठने की हिम्मत ना रही और बिस्तर में पड़ गया। वो इतना कमज़ोर हो गया, अब उसको आखिरत का सफ़र नज़र आने लगा। फिर भी पास बैठी हुई माँ उसको मोहब्बत से समझा रही थी कि ऐ मेरे बेटे, तूने जो अपनी ज़िंदगी में जो करना था कर लिया, वो सब जी भर कर किया। अब मौत का वक्त करीब है, इसलिए अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं। जब माँ ने फिर प्यार और मोहब्बत से समझाया तो उस लड़के के दिल में कुछ असर हुआ कि लड़का कहने लगा, माँ मैं तौबा कैसे करूं, मैंने तो बहुत बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा तुम परेशान ना हो, मैं हज़रत हसन बसरी से पूछ लूँगी। लड़के ने कहा, अम्मी जान आप ऐसा करें,
कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास जाएं और हज़रत को बुला कर लेकर आएँ, मैं उनके हाथों पर तौबा करूँगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं हज़रत हसन बसरी के पास जाती हूँ। लड़के ने कहा अम्मी जान, अगर आपके वापस आने से पहले मेरी मौत हो जाए तो आप हसन बसरी रहमतुल्लाह अन्हु से कहना कि मेरे जनाजे की नमाज भी वही पढ़ाएं। चुनांचे माँ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अन्हु के पास गई। हज़रत उस वक्त खाना खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे। लोगों को हदीस का दर्स भी देना था, इसलिए थोड़ी देर के लिए लेटना चाहते थे। माँ इतनी देर में माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत ने पूछा कौन? तो अर्ज़ किया हज़रत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा मौत की हालत में है, वह तौबा करना चाहता है, आप घर तशरीफ़ ले चलें, मेरे बच्चे को तौबा करा दें। हज़रत ने सोचा कि अब फिर वह लड़का मुझे धोखा दे रहा है, फिर वह मेरा वक्त बर्बाद करेगा और अपना भी वक्त बर्बाद करेगा। सालों गुजर गए, अब तक तो उस पर मेरी बात का कोई असर ना हुआ, अब क्या उसकी पर मेरी बात कोई असर करेगी? इसलिए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अन्हु कहने लगे मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं, मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा हज़रत उसने तो यह भी कहा है कि अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज भी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अन्हु ही पढ़ाएं। हज़रत ने फरमाया मैं उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाऊंगा, उसने तो कभी ज़िंदगी में नमाज ही नहीं पढ़ी है। अब वो बेचारी माँ शागिर्दा थी, चुपके से उठी, दिल बहुत गमगीन है। एक तरफ उसका बेटा बीमार है, दूसरी तरफ हज़रत का इनकार, उसका गम तो दोगुना हो गया। वह बेचारी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ वापस आई। लड़के ने माँ को जार व कतार रोता देखा तो लड़के का दिल भी मोम हो गया और कहने लगा अम्मी जान आप इतना क्यों रो रही हैं, जार व कतार से इतना क्यों रो रही हैं? माँ ने कहा बेटा एक तरफ यह हालत है और दूसरी तरफ हज़रत ने तेरे पास आने से इनकार कर दिया है। मेरे बेटे तू इतना बुरा क्यों है, वह तेरे जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अब ये बातें बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर भी बहुत चोट लगी और वह कहने लगा कि अम्मी जान मेरी मौत का वक्त करीब है, मुझे मुश्किल से सांस आ रही है, ऐसा ना हो कि मेरी जान निकलने वाली हो, इसलिए अम्मी जान आप मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा वह क्या है? तो लड़के ने कहा मेरी वसीयत यह है कि जब मेरी जान निकल जाए तो अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना और मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मुर्दा कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा बेटा ऐसा क्यों? लड़के ने कहा अम्मी इसलिए दुनिया वालों को भी पता चले कि अपने रब का नाफरमान और अपने माँ बाप का नाफरमान होता है तो इसका यह अंजाम हुआ करता है। और अम्मी जान मुझे कब्रिस्तान में दफन ना करना। माँ ने कहा बेटे तुझे कब्रिस्तान में दफन क्यों ना करूँगी? उसने कहा अम्मी जान मेरे घर के ही आंगन में दफन कर देना, ऐसा ना हो मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ पहुँचे। दोस्तों जिस वक्त उस नौजवान लड़के ने ऐसे टूटे हुए दिल के साथ ये सारी बातें कही तो अल्लाह को उसकी ये बातें अच्छी लगी। इतनी ही देर में उस लड़के की रूह निकल गई। अभी उसकी रूह निकली ही थी और माँ उसकी आंखें बंद कर रही थी कि बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। माँ ने पूछा कौन है? तो बाहर से जवाब आया मैं हज़रत बसरी रहमतुल्लाह अन्हु हूँ। हज़रत आप कैसे? हज़रत ने फरमाया जब मैंने जवाब दे दिया और मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में अल्लाह ने मुझसे फरमाया ए हज़रत हसन बसरी तू कैसा नेक बंदा है, मेरे एक दूसरे नेक बंदे का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। ये ख्वाब देखकर मैं समझ गया कि अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है और अब तुम्हारे दरवाजे पर उस नेक लड़के का जनाजा पढ़ाने के लिए हज़रत हसन बसरी हाजिर है। दोस्तों आज हम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करें और उसके सामने हाथ फैलाकर कहें कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह आप इतने करीम हैं कि मरने से कुछ लम्हे पहले
اگر کوئی بندہ شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے تو آپ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اے میرے مالک، آج ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے سب گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اے میرے مالک، ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہم آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری ساری چھپی ہوئی باتیں آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ آپ ہم پر اپنی رحمت فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں تو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اے میرے اللہ، تیرے جہنم کی گرمی کیسے برداشت کروائیں گے؟ اے پروردگار عالم، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے اور باقی زندگی ایمانی، اسلامی اور قرآنی گزارنے کی توفیق